जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टोरी जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 आंसर की कब तक देखने को मिलेगी। और इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आप सभी को दोस्तों अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी की हर नोटिफिकेशन की जानकारी समय समय पर मिलती रही। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा। यानी कि 2023 का फाइनल कट ऑफ इस तरह से था। ठीक है, तो 2023 में यूआर की अगर मैं बात करूं तो 149 से लेकर 145 तक, यानी कि 149 से 145 तक आपका कट ऑफ रहा था 2023 में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉरम अप्लाई, तो फॉरम अप्लाई दोस्तों यहाँ पे कितने हुए थे? फॉरम अप्लाई 49 लाख के करीब आपके फॉरम अप्लाई हुए थे। तो 49 लाख फॉरम अप्लाई हुए थे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर यानी कितनी टोटल पोस्ट थी? तो 49,000 के करीब आपकी पोस्ट थी 2023 में। ठीक है, 2023 का फाइनल कट ऑफ डेटा इस प्रकार से रहेगा। यानी कि अगर ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में दोस्तों यहाँ पे 148 से 143 के बीच में कट ऑफ रहा था आपका। ठीक है, 148 से 143 के बीच में ये कट ऑफ दोस्तों, यानी कि कैटेगरी के अंदर पोस्ट वाइज कट ऑफ था। यानी कि पोस्ट वाइज यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका कट ऑफ इतना रहा था और कम से कम कट ऑफ ये गया था। ठीक है, तो अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में दोस्तों 145 से लेकर के 190 के बीच, सॉरी 140 के बीच में आपका कट ऑफ था। 145 से 140 के बीच में पोस्ट वाइज कैटेगरी के अंदर कट ऑफ ये रहा था। ठीक है, अगर हम बात करें कि एससी की, सॉरी यहाँ पर एससी की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो 137 से लेकर के 134 के बीच में आपका कैटेगरी वाइज यानी कि कट ऑफ रहा था। इतना कट ऑफ आपको यानी कि 2023 में देखने को रहा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एसटी, तो एसटी कैंडिडेट के लिए यानी कि एसटी कैटेगरी में 132 से लेकर के 129 तक का आपका कट ऑफ था। यानी कि 132 से 129 तक आपका कट ऑफ था। इस प्रकार 2023 में फाइनल कट ऑफ गया था। ठीक है, और ये जो कट ऑफ दोस्तों इस प्रकार रहा था 2024 की जो कट ऑफ है, इसी के आधार पे और इससे पिछले साल यानी कि 2022 और 2023 की यानी कि फाइनल कट ऑफ के आधार पे फुल एनालिसिस करने के बाद में 2023 की 24 की कट ऑफ में यहाँ पे आपके सामने बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 2024 की कट ऑफ मैंने यहाँ पे आपके सामने बताने जा रहा हूँ। फुल एनालाइज किया था यानी कि 2023 और 24 की कट ऑफ के ऊपर, उसके आधार पे 2024 की कट ऑफ रहने वाली है। अगर यूआर की बात करें तो यूआर में कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है आपको? तो यूआर के अंदर दोस्तों 140 से लेकर के 145 के बीच में। ठीक है, 140 के 145 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए फाइनल कट ऑफ क्या देखने को मिल सकता है? ये जो टोटल कट ऑफ था दोस्तों 160 में से था। कितना? 160 का आपका टोटल पेपर होता है। 160 में से इतना इतना मार्क्स अगर आपको बनेगा ना, इतना मार्क्स 2024 में, तो आप फाइनल कट ऑफ के लिए यानी कि सेलेक्टेड के यानी फाइनल कट ऑफ के लिए रेडी हो। ठीक है, फाइनल कट ऑफ आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएगा, इतना मार्क्स अगर आपको बनेगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ओबीसी के अंदर, ओबीसी के अंदर दोस्तों 138 से लेकर के 143 के बीच में, 138 से 143 के बीच में अगर मार्क्स बनेगा 2024 में, तो आपका यहाँ पर यानी कि फाइनल लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेगी दोस्तों, 135 से लेकर के 140 के बीच में। ठीक है, 135 से लेकर के 140 के बीच में, यानी कि 2022 की और 23 की कट ऑफ में 2 से 3 मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि 2 से 3 मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है 2023 की में और यानी कि 24 की कट ऑफ में। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं यहाँ पे एससी कैंडिडेट की जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो 130 से लेकर के 135 के बीच में, 130 से लेकर के 135 के बीच में रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। ये कैटेगरी वाइज के अंदर पोस्ट वाइज कट ऑफ रहेगी, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी में पोस्ट वाइज ये कट ऑफ रहेगी। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इतना कट ऑफ देखने को मिलेगा आपको 160 में से। ठीक है, और कम से कम 140 रहेगा कट ऑफ। ठीक है, यानी कि यूआर कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि एससी, यानी कि एससी के बारे में हमने बात किया। एसटी के बारे में अगर बात करें तो एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पर 125 से लेकर के 130 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। और एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों यहाँ पर 115 से लेकर के 120 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। 115 से 120 के बीच आपका कट ऑफ रहने वाला है। इस प्रकार से आपका 2024 में कट ऑफ देखने को मिलेगा। यानी कि 2024 का इस प्रकार कट ऑफ रहेगा कैटेगरी वाइज। कैटेगरी के अंदर पोस्ट वाइज कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो पोस्ट वाइज इस प्रकार से आपका कट ऑफ रहेगा। और टोटल अगर 2024 की हम बात करें कि 2024 में पोस्ट कितनी है,
26,146 आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी और 39 लाख के करीब इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं दोस्तों। कितने? 39 लाख के करीब इसके अंदर फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं कि आंसर की कब तक आएगी। देखिए आंसर की को लेकर के अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो जारी हुआ नहीं, ठीक है। और एसएससी जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है किसी भी एग्जाम को लेकर के, मान लो जैसे कि एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया या जीटी का हो गया, ठीक है, जीटी का हो गया, किसी भी एग्जाम हो गया, जब भी आंसर की कब आती है, यानी कि जैसे कि एग्जाम खत्म होने के बाद एक हफ्ता 2 हफ्ता आंसर की जारी करने में एसएससी लेती है। तो अभी आंसर के आने में करीब से 8 दिन से 9 वक्त का समय लेती है एसएससी, ठीक है। तो आंसर की 1-2 दिन और वक्त लगेगा, आंसर की जल्दी आएगी, 1-2 दिन का और टाइम लगेगा आंसर के आने में, ठीक है। अभी आंसर की नहीं है ये, जब भी आंसर की आएगी तो आपको सूचना कर दी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से आपका 2023 का कट ऑफ रहेगा, 2024 का कट ऑफ रहेगा। अगर किसी भी कैंडिडेट को यानी कि 2 पॉइंट आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। किसी भी कैंडिडेट को अगर 2024 की वैकेंसी के अंदर 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी ना करें, ठीक है। अगर 90 प्लस से मार्क्स बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल का कट ऑफ 90 से कम नहीं रहेगा, 90 से ज़्यादा ही रहेगा। अगर किसी को 80 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, काट पीट के, अगर किसी को 85 मार्क्स बन रहे हैं या 70 मार्क्स बन रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी ना करें, अगली वैकेंसी की तैयारी करें, क्योंकि 2024 में फिर से आप सभी के लिए एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आ रही है, ठीक है। बम्पर भर्ती फिर से वापस आ रही है। तो ये थी दोस्तों 2023 की कट ऑफ और ये 2024 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना, और ये भी कमेंट करना कि आप किस स्टेट से हो और किस कैटेगरी से हो, कितना मार्क्स आपको बना है, ठीक है। ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को